ये मन ही मनुष्य के बंधने का, ये मन ही मनुष्य की मुक्ति का आधार है। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, रेगिस्तान में ऊँटों के काफिले को लेकर के जाता था। एक सराय पर रुका, वहाँ पर बांधने के लिए उसने जब ऊँटों को बांधना शुरू करा तो 99 बंध गए, एक रह गया। एक के लिए रस्सी कम पड़ी। परेशान होकर के खड़ा था कि यदि बिना बांधे छोड़ दूंगा तो रात में ऊँट रेगिस्तान में गहरे निकल जाएगा। एक विद्वान व्यक्ति जाते थे, उनने देखा कि परेशान है। उनने कहा परेशानी का कारण क्या है? बोले कि यहाँ पर एक रस्सी कम पड़ी है। वो ज्ञानी व्यक्ति बोले रस्सी नहीं है, तुझको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ा ही पता है। बोले इसका क्या मतलब है? उनने उसकी गर्दन नीची करी, बांधने का अभिनय किया, खंबे के चारों ओर लपेटा, ऊँट खड़ा हो गया। बंधने की आदत थी, उसी जगह पे खड़ा हो गया। पूरी रात गुजरी, सुबह आया, ऊँटों को खोलना शुरू करा। 99 खुल गए, एक रह गया। कौन सा वाला? जो झूठी रस्सी से बंधा था। वो फिर से परेशान होकर के ज्ञानी व्यक्ति के पास गया, उनको बताया, सहला लिया है, डंडा मार लिया है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, जबकि रस्सी वहाँ है ही नहीं। वो ज्ञानी व्यक्ति बोले कि वो झूठी रस्सी से बंधा है, तुझको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ा ही पता है। बोले इसका क्या मतलब है? दोबारा गए, गर्दन के चारों ओर रस्सी को खोलने का अभिनय किया। जैसे ही ऊँट को लगा कि मैं खुला, वो वहाँ से चला। वो जो झूठी रस्सी है, जिसको वेदांत माया कह करके पुकारता है, उससे सभी बंध गए। खोलने की चाबी और किसी के पास नहीं, हमारे ही पास है। अंदर से चटकनी लगा करके बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि कोई आकर के खोले। खोलेगा कौन? खोलने का आधार तो हमारे पास है। वो खोलने का मार्ग गायत्री का मंत्र दिखाता है। गाताराम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। शास्त्र कहते हैं जिसका गायन मात्र करने से व्यक्ति भव सागर से निवृत्त हो जाता है, पार चला जाता है। उस आधार को, शक्ति को हम लोग माँ गायत्री कह करके पुकारते हैं। सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी। एक बार स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जो आदि शक्ति है, माँ गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अनंत चतुर्दशी का ये पावन दिवस देव संस्कृत विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि गंगा की गोद हिमालय की छाया में हम लोग आकर के उपस्थित हुए। मित्रों, आज एक बड़े ही गंभीर विषय पर, विश्व की समस्याएं और भारतीय संस्कृति के समाधान, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इंडियन सॉल्यूशंस, इस विषय पर चिंतन करने के लिए हम लोग यहाँ आकर के एकत्रित हुए। तो एक छोटी यात्रा पर आपको ले जाना चाहता हूँ। छोटा था तो हम लोगों ने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा, और समाचार ये पढ़ा कि एक इंसान के शरीर को बनाने के लिए आपको जितने केमिकल की आवश्यकता है उसको आप एक मेडिकल सप्लायर की दुकान से 500 रुपये में खरीद सकते हैं। कितने में खरीद सकते हैं? 500 रुपये में। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथे गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हमको मिलता है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। लाइन में लगे हुए हैं, सिफारिश लगवा रहे हैं हमको थोड़े दिन के लिए मनुष्य का शरीर मिल जाए। शास्त्र कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। पांचों महाभूतों ने मिलकर अपना एक एक अंश दिया, तब जाकर के मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ। और जिसने शास्त्रों को नहीं भी पढ़ा है, वो मनुष्य भी इस शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए, तृष्णाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए हत्या करने को तैयार है, हिंसा, अपराध, दुष्कर्म करने के लिए तैयार है, अपनी ही नजरों में गिरने के लिए तैयार है। और यहाँ पर विज्ञान कहता है कि उस शरीर को बनाने की कीमत कितनी है? 500 रुपये। बड़ी चीप है, 3 प्लेट चाउमीन से ज़्यादा नहीं।
और यदि ये 500 रुपये पिछले 20 वर्षों में बढ़कर के 2000 हो गए हों इन्फ्लेशन के कारण, तो भी हम लोग एक रेस्टोरेंट की इवनिंग के डिनर से ज़्यादा कीमती नहीं। तो पहला प्रश्न तो ये उभर करके आता है कि विज्ञान की दृष्टि से सही अर्थों में हमारी कीमत कितनी है। और इस प्रश्न पर वैज्ञानिकों ने विचार किया। 2013 की घटना है, कैम्ब्रिज साइंस फेस्टिवल से घटना निकल करके आई। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट जितने हैं वो लोग एकत्रित हुए, उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी कि इस मनुष्य के शरीर की वस्तुस्थिति में कीमत कितनी है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नीडेड टू मेक ए ह्यूमन बॉडी? 59। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस, ये मिलकर के 99.1% शरीर का निर्माण करते हैं। उसमें से 61% तो ऑक्सीजन ही है, 61% तो हम लोग गैस हो गए। हम लोगों को गुब्बारे की तरह से उछल उछल के चलना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। वो जो ऑक्सीजन है उसने हाइड्रोजन के साथ शादी कर ली और बन क्या गया? पानी। तो 71% इंसान किस में बदल गया? लिक्विड में। अब आप जरा सोच करके देखो कि भगवान की कैसी अद्भुत लीला है। दो गैस मिल रही हैं, बना क्या रही हैं? लिक्विड। दो दुनिया के सबसे लाइट एलिमेंट मिल रहे हैं और बना रहे हैं दुनिया के सबसे भारी एलिमेंट को। उसमें भी जो ऑक्सीजन अकेली है वो फायर का आधार है, जिसको आप लोग फायर ट्रायंगल बोलते हैं। वो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। और जो हाइड्रोजन है वो अकेला हाइड्रोजन बम बनाता है। दुनिया की दो सबसे खतरनाक चीजें मिलती हैं और उस पानी का निर्माण करती है जिसको पीने के लिए हम लोग हर दिन 7 बिस्लेरी की बोतल लेकर के घूमते हैं। भगवान की अद्भुत लीला। अब इन सारी चीजों में आप उठा करके देखो तो ऑक्सीजन जो 61% है उसकी कीमत ज्यादा नहीं, 1000 रुपये मिल जाएगी। हाइड्रोजन 1800 रुपये में मिल जाएगी। नाइट्रोजन 30 रुपये में मिल जाएगी। थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा और कम मिल जाएगी। उसमें से जो कार्बन है वो महंगा है। कार्बन की कीमत है लगभग 51,22,000 रुपये। और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसको इकट्ठा कर ले तो उसकी कीमत थोड़ा और ज़्यादा है, 54,34,000 रुपये। तो 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा में 99.1% इंसान का शरीर बन करके तैयार हो गया। उसमें बाकी के जो एलिमेंट बचे 53, उनमें से 24 असेंशियल है। उनके बगैर जीवन का निर्माण संभव नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के बगैर संभव है। इसका मतलब मात्र इतना है कि बाकियों के विषय में शोध अभी हुई नहीं। अकेले हमारी बॉडी के अंदर 10 वर्ष की शोध है कि एक एक सेल के अंदर 10 लाख से ज्यादा सिलीनियम के एटम है। और वो जो सिलीनियम है बढ़ गया तो लिवर को डैमेज कर देगा, घट गया तो ब्लड प्रेशर ला देगा, आर्थराइटिस ला देगा और इंसान को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी पैदा कर देगा। कैडमियम है वो पिछली सदी का गिफ्ट है। जब से हम लोगों ने फर्टिलाइजर डालना शुरू करा तब से प्लांट के अंदर कैडमियम जाना शुरू हुआ और हर व्यक्ति के शरीर में 80 माइक्रोग्राम कैडमियम हर रोज आ रहा है। और वो आपको कुछ अच्छा नहीं दे रहा है, आपको हार्ट की तकलीफ दे रहा है, कैंसर दे रहा है और रीनल प्रॉब्लम दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में न विज्ञान जानता है और न वैज्ञानिक शोधे जानते हैं। पर इन सबको मिला लिया जाए, जितने 59 एलिमेंट है, तो एक ऐसा अद्भुत शरीर तैयार होता है जिसके अंदर हर चीज अपने आप में अद्भुत है। हर सेकंड के अंदर 10 लाख रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारा शरीर कर देता है। 7 बिलियन 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 एटम से शरीर जाकर के तैयार हुआ। अकेले आपके लंग को फैला दें तो टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएंगे। उसके अंदर के एयरवेज को फैला दें तो यहां से मालदीव तक पहुंच जाएंगे। 2909 किलोमीटर लंबे हैं। आपके अंदर की ब्लड वेसल को फैला दें तो धरती की 2.5 बार परिक्रमा कर लेंगे। हर व्यक्ति के अंदर जितना डीएनए है उसके सेल को एक के ऊपर एक लगा दे तो वी वुड रीच ऑल द वे टू प्लूटो। आप जरा सोच करके देखो, ऐसा अद्भुत इंसान का शरीर है। आप सोचेंगे भारतीय संस्कृति का विषय है, मैं ह्यूमन एनाटॉमी क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये जो बना इसको आप विवेकानंद कह करके नहीं पुकार सकते। ये जो बना है वो सिर्फ इंग्रेडिएंट है। जैसे कोई आटे को रख ले, दाल को रख ले, चावल को रख ले तो खाना तैयार नहीं हो जाता है, उसको बनाने वाला कोई चाहिए। इस इंसान को जिसको आपने 99.1% से उठा करके बनाया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, जीएसटी लगा लें तो 1 करोड़ 30 लाख का हुआ। दिल्ली में एक 2 बेडरूम के अपार्टमेंट से ज़्यादा इस शरीर की कीमत नहीं है। उसके अंदर से विवेकानंद निकल करके आते हैं, गुरुदेव निकल करके आते हैं। वो देने की क्षमता इस भारत की भूमि ने पैदा करी। पहली बार यदि किसी के मन में चिंतन आया, कस्वम कोहम कुत आयातः कामे जन्नी को में ताता, मैं हूं कौन?
मेरा यहां पर होने के पीछे का उद्देश्य क्या है? लाखों पैदा हो रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, उनके मरने के पीछे का उद्देश्य क्या है? किसी न किसी के मन में तो ये प्रश्न आया होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर मी टू एग्जिस्ट। वो प्रश्न पूछने वाली भूमि भारत की भूमि थी। सबसे पहले इस चिंतन को देने वाली अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाली भूमि भारत की भूमि थी। आप कहीं चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाकर के इस बात को, इस सत्यता को अनुभव करिए। आदरणीय स्वामी जी स्वामी नारायण संस्था से आए, जो उनके लगभग 80 देशों में मंदिर है। आप उनसे पूछ करके देखिए, आप हिरोशिमा चले जाइए, होनोलुलु चले जाइए, हवाई चले जाइए, कहीं जाकर के पूछेंगे तो हर व्यक्ति सत्य को जानता है कि अध्यात्म को जन्म देने वाली भूमि भारत की भूमि थी। और जगहों पे अध्यात्म पहुंचा, उससे पहले अध्यात्म ने आकर अपना स्थायी निवास स्थान भारत की भूमि को बनाया। और अध्यात्म को छोड़ दीजिए, भगवान का पता बताने वाली भूमि भारत की भूमि थी। बाकी के धर्म पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, और यहाँ पर उपनिषद शुरू होते हैं तो ऋषि कहते हैं ईशावास्य विदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। पता क्या पूछ रहा है भैया? तू पते के अंदर बैठा है, हर जगह पर वही वही, उसके अंदर हम लोग आकर के बैठे। सप्त ऋषियों से लेकर गुरुओं ने, सिखों के गुरुओं से लेकर जैनों के तीर्थंकरों ने, कबीर से लेकर शंकर ने, मीरा से लेकर बुद्ध ने, चैतन्य से लेकर गुरुदेव ने अपने जीवन से उस प्रकाश को जन्म दिया जिसका स्पर्श करने के बाद अपने जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित इंसान भगवान बन जाता है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनने का पथ दिखाने वाली भूमि भारत की भूमि थी। और इन बातों को मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इसलिए कह रहा हूं कि आज विश्व की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए व्यक्ति को सिर्फ अपने अंदर गहरे उतरने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसके पहले अध्याय में 3 सूत्र लिखे, और मेरी दृष्टि में पूरी की पूरी विश्व की समस्याओं का समाधान उन 3 सूत्रों में आ जाता है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत सूत्र, आत्मवत् सर्वभूतेषु। हर जगह पर जिसे उसी भगवान के अहम ब्रह्मास्मि उस सत्य के दर्शन होते हैं, उसके जीवन में कहीं से विग्रह नहीं आ सकता। 350 वर्षों का इतिहास हम लोग उठा करके देखें। If we look at the history of last 350 years, what do we find? क्या देखने को मिलता है हमें? हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि 350 सालों में सिर्फ 81 दिन ऐसे गए हैं जब ये मानवता कहीं पर लड़ाई में नहीं गुजर रही थी। और वो जो 81 दिन भी हैं उनमें से आधे से ज्यादा दिन तो कोविड की गिफ्ट है। मतलब आप ये सोचिए कि यदि बीमारी नहीं आई होती तो हम लोग लड़ ही रहे होते। और उन सारे के सारे युद्धों का समाधान कहाँ है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। जिसको हर जगह पर भगवान के दर्शन होते हैं, उसके मन में लड़ने की कामना कैसे आएगी? आप जरा सोच के देखो। नामदेव रोटी बेल रहे थे, कुत्ता आया और रोटी छीन करके भागा। और कोई होता तो कुत्ते को डंडा लगाता। नामदेव चौके में गए, घी लेकर के आए, कुत्ते के पीछे भागे, बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी खा रहे हैं आप जरा सोच के देखो। कुत्ते के अंदर भगवान के दर्शन की भावना, हर जगह पर भगवान के दर्शन की भावना, यदि वो चिंतन भारत की भूमि के अंदर नहीं होता तो आज पूरे विश्व को वो सोच दे पाना असंभव था जिसके आधार पर कल के विश्व का निर्माण होता है। मातृवत परदारेषु, जिसको दूसरी बहन के अंदर माँ के दर्शन होते हैं। छत्रसाल थे, भारत के राजा हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए। हर गुरुवार को दरबार लगा करके बैठते थे, लोग आते थे दूर दूर से। एक बहन आई, उनसे बोली कि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि राजा थे, जो कोई मांगता उसकी इच्छा को पूरा करते थे। अब कैसे बोले कि सीधे आप मुझसे शादी कर लीजिए? तो उसने राजा छत्रसाल से ये कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मेरा पुत्र आपकी तरह से हो। इनडायरेक्ट तरीके से ये कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, हमारा पुत्र हो, पुत्र होगा तो आपके जैसा होगा। और छत्रसाल ने क्या उत्तर दिया? छत्रसाल ने कहा कि बहन, यदि आपकी इच्छा है कि मैं आपसे विवाह कर लूं और हमारा पुत्र हो, तो 50% चांस है कि वो पुत्र मेरे जैसा होगा, 50% चांस है कि आपके जैसा होगा। आप यदि मुझे अभी ही अपना पुत्र मान लो तो 100% चांस है कि आपका पुत्र छत्रसाल ही होगा। ये भाव जिस भूमि से निकला, अभी अभी स्वामी जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि शब्द तभी बनते हैं जब उनके अर्थ प्रसिद्ध होते हैं। और उस बात को आप जरा सोच के देखो, आत्मवत् सर्वभूतेषु वहीं से निकला होगा जहां ये भाव विद्यमान होगा।
मातृवत परदारेषु उसी जगह पे निकला होगा जहां ये भाव विद्यमान होगा। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, हमें ना आप पे टैरिफ लगाने की जरूरत है ना आपको हम पे टैरिफ लगाने की जरूरत है। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, जो मेरा है ही नहीं उसकी चिंता मैं कौन करने वाला होता हूं। आप सोचिए कि जहां से ये भाव निकल करके आया वहां से दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान निकल करके आता है। आज के दिन हमें गौरव को लेकर के जाने की आवश्यकता है। वो जो भारतीय संस्कृति है उसी के हस्ताक्षरों को आप कोने कोने में महसूस करते हैं। आप अफगानिस्तान चले जाएं तो अपगढ़ अफगानिस्तान बन गया, अजरबैजान चले जाएं तो बाकू के अंदर अग्नि देवता का मंदिर है, 3600 साल पुराना है। अंदर प्रवेश करते हैं तो संस्कृत में लिखा हुआ है ओम गणेशाय नमः। आप यदि स्वीडन के एकदम कोने में चले जाएं तो जिसको उपसला कह करके पुकारते हैं उपासना का स्थल है। आप यदि इधर की तरफ चले जाएं तो काष्ठ मंडप काठमांडू बन गया, मलयाचल के झोंके आते वाला मलेशिया बन गया, और इंडोनेशिया की तो राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम गरुड़ है। वहाँ के सिक्के के ऊपर गरुड़ प्रकाशित होता है। वहाँ पर वहाँ के गवर्नर आए थे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उनने घटना सुनाई कि उनके यहाँ की जो मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर गरुड़ बने हुए हैं। तो वहाँ पर जब सऊदी अरब के राजा आए तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, उनने कहा कि साहब ये दोनों साथ साथ कैसे हैं। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उनने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, उनने कहा ये हमारा धर्म है और वो हमारी संस्कृति। धर्म बदल सकते हैं, संस्कृतियाँ नहीं बदलती। बेटियों की शादी हो जाती है तो बेटियों का सरनेम बदल जाता है, बेटी नहीं बदल जाती। वो जो भारत की बेटियां हैं वो पूरी दुनिया में ब्याही हैं और एक न एक दिन तो लौट के मायके आना ही। तो हम लोग प्रार्थना यही करते हैं कि आज के दिन वो समस्याएं जो सारे विश्व को प्रताड़ित करती हैं उनका समाधान इसी भारत की भूमि से निकल करके आए। इन बातों को आपने इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।